हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, ताप वृद्धि से वैद्युत चालकता में परिवर्तन का क्या कारण है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। पहले मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वो क्या होगी? वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता। आइए जान लेते हैं वैद्युत चालकता क्या होती है। हमें मालूम कि जो वैद्युत चालकता है, किसी भी चालक की जो वैद्युत चालकता होती है, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता वो किसके बराबर होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम के बराबर होती है। किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम वो किसके बराबर होता है? वो होता है वैद्युत चालकता के बराबर। तो यहाँ से अगर वैद्युत चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करें और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, तो हमारा ये सूत्र निकल के आएगा, या हम कह सकते हैं जो संबंध है वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का, वो निकल के आएगा। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे प्रश्न में कह रहा है ताप वृद्धि से वैद्युत चालकता में परिवर्तन का कारण लिखिए। तो आइए एक चालक बना लेते हैं। ये मान लेंगे हमारा क्या है, एक चालक है। ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं और इनके बीच धन आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बीच ये ऐसे क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और ये धन आयन है। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार इस धन आयन से टकराते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इस धन आयन से टकराते हैं तो क्या होता है, इनकी गति में परिवर्तन हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये जब टकराते हैं तो गति इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की गति में कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है, धारा प्रवाह में भी कमी आ जाती है। तो चालक के इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वो क्या करता है, धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। और अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का जो सूत्र हमारे पास निकल के आता है वो होता है आर बराबर रो एल बटा ई, जहाँ एल क्या है, चालक की लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ से अगर हम रो का मान लिखें तो जो रो, अगर हम मान लें कि इसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m है, तो ये सूत्र हमारे पास निकल के आता है m बराबर n e का वर्ग, और यहाँ पे क्या आ जाता है, टाउ। यहाँ पे टाउ क्या है, आइए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का द्रव्यमान, जिसको केजी में रखते हैं। n क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन में, संख्या है जो प्रति एकांक आयतन में। ई क्या है, ई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसको भी लिख सकते हैं हम ऐसे। और अगर बात करें टाउ की, तो ये जो टाउ है ये है श्रांति काल। ये क्या है, श्रांति काल। अब यहाँ पे कह रहा है अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो चालकता में परिवर्तन का क्या कारण है। तो देखिए, जब हम तापमान बढ़ाते हैं, जब हम क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाने पर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन धन आयनों से जल्दी टकराते हैं। कहने का मतलब जो टाउ है, ये श्रांति काल है, जो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही श्रांति काल कम होगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा रो है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, श्रांति काल के। तो अगर श्रांति काल कम हो रहा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब श्रांति काल कम होगा तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान बढ़ जाएगा। मतलब जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का टकराने का समय होता है, जिसको श्रांति काल कहते हैं, वो घट जाता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो धन आयनों से टक्कर इनका कम समय में होगा। कम समय का मतलब श्रांति काल कम हो जाएगा, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जब विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो हम जानते हैं कि जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है विशिष्ट प्रतिरोध की। तो यहाँ से देखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा और वैद्युत चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से जो परिवर्तन का कारण है वो क्या है, श्रांति काल कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो वैद्युत चालकता में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ से हम कुल मिला के लिख सकते हैं कि जो तापमान है अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो विशिष्ट वैद्युत चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।